चलें पाकिस्तान के सरसब्ज खेतों में, जहां सदियों पुरानी रिवायतें आसमान से उतरती नई टेक्नोलॉजी से मिल रही हैं। ये सिर्फ ड्रोन्स की कोई आम कहानी नहीं है। नहीं, ये तो ज़राअत के मुस्तकबिल की एक झलक है। एक ऐसी झलक जो हमें एक बिल्कुल ही नए ज़ाविये से देखने को मिलेगी। तो सबसे पहला और दिलचस्प सवाल यही है कि भला एक किसान किसी ड्रोन से मदद कैसे मांग सकता है। इसका जवाब ढूंढने के लिए हम चलते हैं पाकिस्तान के ज़िला मुल्तान, जो अपने मीठे आमों और बेहतरीन कपास के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। यहाँ किसानों को हर रोज़ अपनी फसल बचाने के लिए एक नई जंग लड़नी पड़ती है, और हमारी कहानी का आगाज़ भी यहीं से होता है। अच्छा, तो इस मसले का हल ज़मीन पर नहीं बल्कि आसमान में है। जी हाँ, ड्रोन की आंख से जब खेत को देखा जाता है ना, तो एक बिल्कुल ही अलग तस्वीर सामने आती है। आइए देखते हैं कि हमारे इस डेटा के सफ़र का पहला कदम कैसे उठाया जाता है। देखें, हर फसल के दुश्मन अलग होते हैं। अगर कपास की बात करें तो उससे सफ़ेद मक्खी और वायरस से खतरा है, तो दूसरी तरफ आम के बागों को तेला और ग़िज़ाइयत की कमी जैसी चीज़ें तबाह कर सकती हैं। यहाँ एक एक पौधा कीमती है और नुकसान का खतरा हर वक्त सर पर मंडलाता रहता है। टेक्नोलॉजी चाहे कितनी भी आगे क्यों ना बढ़ जाए, इसकी कामयाबी का दारोमदार किसान के साथ पर ही होता है। तो पहला कदम हमेशा यही होता है कि उनके साथ बैठा जाए, उनसे इजाज़त ली जाए, उनके तजुर्बे को समझा जाए और फिर मिलकर आगे का प्लान बनाया जाए। और ये कोई आम ड्रोन फ्लाइट नहीं होती, ये एक पूरा साइंसी मिशन होता है। हर चीज़ पहले से तयशुदा होती है, जैसे कि ड्रोन ठीक 80 मीटर की ऊंचाई पर उड़ेगा ताकि तस्वीरें बेहतरीन आएं। 75% इमेज ओवरलैप होगा ताकि कोई कोना बच ना जाए, और परवाज़ें भी फसल के सबसे अहम मराहिल पर की जाएंगी। ये सारी मेहनत सिर्फ एक मकसद के लिए की जाती है, बेहतरीन और काम का डाटा इकट्ठा करना। तो सवाल ये है कि ड्रोन खेत को देखता कैसे है। इसके पास समझे दो तरह की आंखें। एक तो आम कैमरा है, जो बिल्कुल हमारी आंखों की तरह ज़ाहिरी चीज़ें देखता है, लेकिन दूसरी आंख ज़्यादा ताकतवर है। ये है मल्टी स्पेक्ट्रल सेंसर, जो पौधे की सेहत को ऐसे देखता है जैसे उसके अंदर झांक रहा हो, और इन बीमारियों को भी पकड़ लेता है जो अभी बाहर से नज़र भी नहीं आ रही। आसमान से मिला हुआ डेटा तब तक अधूरा है जब तक उसे ज़मीन की सच्चाई से ना मिलाया जाए। इसीलिए जिस वक्त ड्रोन ऊपर तस्वीरें खींच रहा होता है, ठीक उसी वक्त माहिरीन की टीम नीचे खेत में पौधों का मुआयना कर रही होती है। इस अमल को ग्राउंड ट्रूथिंग कहते हैं, यानी डिजिटल डेटा और ज़मीनी हकीकत को मिलाकर एक मुकम्मल और सच्ची तस्वीर बनाना। तो अब तक हमने खेत से लाखों तस्वीरें और डेटा इकट्ठा कर लिया है। अब वक्त है खेत से निकलकर कंप्यूटर की दुनिया में जाने का और ये देखने का कि एक मसनूई ज़हानत यानी एआई का दिमाग उन लाखों पिक्सल्स को काम की मालूमात में कैसे बदलता है। सबसे पहला काम है ऑर्थोमोज़ेक बनाना। इसे आप यूं समझें कि ये एक ही खेत का बहुत बड़ा सुपर हाई रेजोल्यूशन गूगल मैप है, जो हज़ारों छोटी छोटी तस्वीरों को जोड़कर बनाया जाता है। अच्छा, तो यहाँ से असल जादू शुरू होता है, मसनूई ज़हानत का काम। सबसे पहले तो ये उन हज़ारों तस्वीरों को लेती है और उन्हें फसल की सेहत के नक्शों यानी हेल्थ मैप्स में बदल देती है। उसके बाद हमारे जो माहिरीन हैं वो उन नक्शों पर समझें कि मार्किंग करते हैं कि भाई ये जड़ी बूटी है, यहाँ बीमारी है। अब एआई बिल्कुल एक ज़हीन शागिर्द की तरह इन मिसालों से सीखता है और सीखता जाता है, इतना कि आखिर में वो खुद ही ये सारे मसले ढूंढने और उनकी पेशगोई करने के काबिल हो जाता है। तो आखिर एआई सीखता क्या है? ये बुनियादी तौर पर 3 काम करता है। पहला, ये मसाइल वाले इलाकों का नक्शा बनाता है, यानी मैपिंग करता है। दूसरा, ये मखसूस बीमारियों का पता लगाता है, यानी डिटेक्शन करता है। और तीसरा और सबसे अहम काम, ये पेशगोई करता है कि मुस्तकबिल में मसला कहाँ पैदा हो सकता है। अब इस सारी मेहनत और डेटा का फ़ायदा क्या हुआ? नतीजा निकलता है एक एक्शन प्लान की शक्ल में। इसे पौधों के लिए एक डॉक्टर का नुस्खा समझें, जो बिल्कुल ठीक ठीक बताता है कि किस पौधे को किस इलाज की और कब ज़रूरत है। और ये नुस्खा कोई अंधाधुंध स्प्रे का मशवरा नहीं देता, ये बहुत ज़हीन है। मिसाल के तौर पर हो सकता है कि खेत के 60% हिस्से को किसी इलाज की ज़रूरत ही ना हो। ये टेक्नोलॉजी सिर्फ और सिर्फ मुतासिरा जगहों को निशाना बनाती है, जिससे दवाई भी बचती है और माहौल का भी तहफ़्फ़ुज़ होता है। ये सिर्फ एक नक्शा नहीं होता, बल्कि एक मुकम्मल एक्शन प्लान होता है। ये न सिर्फ ये बताता है कि कहाँ और कितना स्प्रे करना है, बल्कि ये भी बताता है कि किन इलाकों में खाद की कमी है, और साथ ही पानी के ज़खायर और इंसानी आबादी के करीब सेफ्टी जोन भी बनाता है, यानी ज़हानत और हिफाजत दोनों एक साथ। ठीक है, मंसूबा तो बन गया।
अब वक्त है इस डिजिटल दिमाग की हिदायत को अमली शक्ल देने का और ये देखने का कि खेत में इसका क्या नतीजा निकलता है। आइए देखते हैं कि उसने क्या कमाल दिखाया। अब ड्रोन दोबारा उड़ते हैं, लेकिन इस बार उनका काम जासूसी करना नहीं बल्कि इलाज करना है। वो फसल के बिल्कुल ऊपर सिर्फ 2 से 3 मीटर की बुलंदी पर परवास करते हैं और दवाई ठीक उसी जगह पहुंचाते हैं जहां एआई ने उन्हें बताया था। और नताइज वाकई हैरानकुन है। एआई की मदद से किए गए स्प्रे में रुवायती तरीके के मुकाबले में केमिकल्स का इस्तेमाल बहुत ही कम होता है। ये ना सिर्फ किसान के पैसे बचाता है, बल्कि हमारी जमीन और माहौल के लिए भी एक बहुत बड़ी जीत है। और ये सिर्फ बातें नहीं हैं, हर नतीजे को साइंसी तौर पर परखा जाता है। फसल की पैदावार, किसान की लागत और फल की क्वालिटी, हर चीज़ का मुआवजा किया जाता है ताकि ये साबित हो सके कि ये नया तरीका सिर्फ जदीद ही नहीं बल्कि किसान के लिए बेहतर, महफूज और ज़्यादा फायदेमंद भी है। दुनिया की बेहतरीन टेक्नोलॉजी भी किसी काम की नहीं अगर वो आम आदमी की समझ और पहुंच से बाहर हो। इसलिए हमारे इस सफर का आखिरी और शायद सबसे अहम हिस्सा यह है कि इस सारे पेचीदा सिस्टम को किसान के लिए इंतहाई आसान कैसे बनाया जाए। और इसका हल निकाला गया है एक बहुत ही सादा सी मोबाइल ऐप और वेबसाइट की शक्ल में। अब किसान अपने फ़ोन पर ही खतरनाक इलाकों के नक्शे देख सकता है, प्रिंट करने के लिए हिदायत निकाल सकता है और सबसे बड़ी बात ये कि ये सब कुछ उसकी अपनी ज़ुबान यानी उर्दू और सराइकी में मौजूद है। और ये समझें कि ये कोई छोटा मोटा तजुर्बा नहीं है, नहीं, ये एक बहुत बड़ा मंसूबा है। हदफ क्या है? हदफ ये है कि प्रोजेक्ट के तीसरे साल तक 80% यानी 80% से भी ज़्यादा स्प्रे के फैसले इसी डिजिटल ऐप के ज़रिए किए जाएं। इससे अंदाज़ा होता है कि इस टेक्नोलॉजी की कामयाबी पर कितना यकीन है। तो आखिर में हमने क्या देखा? ये एक मुकम्मल चक्कर है। कहानी शुरू होती है ड्रोन की आंख से, फिर वो जाती है एआई के दिमाग में, वहाँ से एक डिजिटल नुस्खा बनता है और आखिर में वो एक आसान से टूल की शक्ल में किसान के हाथ में आ जाता है। और ये सब हमें एक आखिरी और बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर टेक्नोलॉजी एक खेत को इतना स्मार्ट और मौसर बना सकती है, तो ज़रा सोचें कि जब ये टेक्नोलॉजी हर किसान और हर खेत तक पहुंचेगी तो क्या होगा। ज़राअत का मुस्तकबल शायद हमारी सोच से कहीं ज़्यादा रोशन और शानदार है।